हे एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो कल हमने ए यानी कि एंगल क्राइटेरिया से थ्योरम नंबर 6.3 को प्रूव किया था। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वो चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आज हम करेंगे ट्राइंगल्स चैप्टर की थ्योरम नंबर 6.4, दैट इज SSS यानी साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो उससे करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट थ्योरम नंबर 6.4। इफ टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शन दैट इज इन द सेम रेशियो। अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं, उनके मैं बोला है कि उनकी जो साइड्स हैं उनकी रेशियो जो आती हैं वो सेम है, तो of the sides of other triangle, दूसरी ट्राइंगल के, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। तो उनकी जो corresponding angles होंगे वो भी इक्वल होंगे, और अगर वो इक्वल हुए तो आपको पता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, आपको पता है जब आपकी कंडीशन होती है कि सभी एंगल्स उनके बराबर हो और उनकी जो रेशियो है साइड्स की वो भी इक्वल होती है, तब वो ट्राइंगल्स जो होती है वो सिमिलर होती है। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले अभी हम ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने बनानी है। यहाँ पे मैंने 2 ट्राइंगल्स बना ली हैं। यहाँ पे होगा ABC, हम इनको नेमिंग कर रहे हैं DEF। अब जैसा कि आपको पता है इनके एंगल जो होगा, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हम प्रूव कर दें, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, B इज इक्वल टू E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये आपका फर्स्ट रूल होता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूव करने का। और जो इनकी रेशो जो होती है साइड की, यानी कि AB ओवर DE इज इक्वल टू AC ओवर DF इज इक्वल टू BC ओवर EF। अगर हम ये दो चीजें प्रूव कर दें तो हमारी ट्राइंगल जो है सिमिलर प्रूव हो जाएगी। आपको माइंड में रखना है, जो चीज आपको बोले प्रूव करें तो उसको पहले आपको पता होना चाहिए कि वो चीज है क्या, कैसे हम उसको प्रूव कर सकते हैं। तो अगर ये दो चीजें हम वेरीफाई कर दें इस ट्राइंगल में, तो हमारी जो ट्राइंगल है वो प्रूव हो जाएगी। अब देखो, मैंने ये ट्राइंगल एक स्मॉल ली है, एक लार्जर ली है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है उसमें ये रूल नहीं होता कि हमारी जो ट्राइंगल है उनकी साइज क्या है, उनका सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए। आपने जब इंट्रोडक्शन की थी इस चैप्टर की, तो वहां पे बहुत क्लियर किया था हर चीज बेसिक में, आप वो वीडियो देख सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होगा, जैसे हमने 6.3 थ्योरम प्रूव की है वैसे ही हम इसको प्रूव करेंगे। अगर यहाँ पे हम इस ट्राइंगल के हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो आपको साइड्स तो दी हुई हैं, इसमें अपोजिट है, वहां आपको सिर्फ एंगल दिए थे, हमने साइड प्रूव की थी। यहाँ पे आपको साइड्स दी, हमने एंगल प्रूव कर दिया, यानी कि साइड्स हमारी इक्वल हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि इनके जो एंगल हैं वो भी इक्वल है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार्ट करती हूँ मैं। फर्स्ट आपने क्या करना होता है, मैक्सिमम पेपर में आपका प्लस पॉइंट रहता है जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो बोर्ड के एग्जाम में, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यही लिखना होता है कि दिया क्या है, गिवन क्या है आपको। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF ये दी हुई है, सच दैट उनमें क्या है, AB ओवर DE इज इक्वल टू BC ओवर EF इज इक्वल टू AC ओवर DF। ये आपको दिया हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शंस आर इक्वल। क्लियर है। अब आपको प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF के बराबर है। तो ये चीज प्रूव करने के लिए हमने पिछले में एक चीज और की थी, कंस्ट्रक्शन हमें नहीं करनी पड़ी थी हमें, क्योंकि देखो हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया से तो प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका इन पे साइज में, हम यहाँ पे ये प्रूव नहीं कर सकते कि एंगल इसके बराबर है, क्योंकि हमें ये पता नहीं, हमें सिर्फ प्रोपोर्शंस पता है साइड्स की। तो हम यहाँ प्रूव करें कॉन्ग्रुएंसी से, जो आपने 9th क्लास में काफी क्लियरली उन चीजों को पढ़ा हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। अब आप क्या करो, AB जो है उतना ही, हम देखो ये वाली चीज तो हम यहाँ पे गैप नहीं बना सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं, अगर AB 2 सेंटीमीटर है और AC 2 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे इनको 2 सेंटीमीटर कट कर सकते हैं, यहाँ से इसको 2 सेंटीमीटर कट कर सकते हैं, और यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो आ जाएगा, हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं इसका P एंड Q। ये आप कर सकते हो काम। अब ये मैंने क्यों किया, अब देखो अगर यहाँ पे पता है आपको, अगर हमने ये लिया AB जो है वो DP के बराबर लिया और AC जो है हमने DQ के बराबर लिया, इसमें से ये छोटी वाली जो ट्राइंगल है उसकी जो डायमेंशन है वो यहाँ हमने कट कर ली। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा देखो साइड टू साइड बराबर हो जाएगा। अगर हमारा एंगल
भी बराबर हो जाए, या ए साइड बीसी जो है वो बीसी जो है पीक्यू के बराबर आ जाए, तो एस 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 क्राइटेरिया से हम ये प्रूव कर देंगे कि ये वाले ट्राइंगल जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंस है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आगे हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो उसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, ड्रॉ पॉइंट्स P and Q on what DE and DF रिस्पेक्टिवली। ये हमने काम किया, फिर हमने क्या किया, किसके अकॉर्डिंग हमने की, सच दैट जो आपका ये जो बना आपका DP बना, ये आपका किसके बराबर आया, AB के बराबर लिया हमने इसको, और जो हमारा DQ हमने लिया वो AC के बराबर लिया, एंड हमने क्या किया, इनको ज्वाइन किया। देखो लिखा वही है जो हमने किया, बस और कुछ नहीं किया। अब यहां तक देखो गिवन हो गया हमारा, 2 प्रूव हो गया कंस्ट्रक्शन, यहां तक भी आपको पॉइंट मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। आप एक सिस्टमेटिक वे में पेपर सॉल्व कीजिए। अब देखो हमने यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह पूरा लिख लिया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ। सो प्रूफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिया होगा वो चीजें मैं लूंगी। मैं ले रही हूँ फर्स्ट साइड आपकी यहां से ये चीज और ये वाली, क्योंकि हमें ए बी और ए सी का हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया, तो उसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं। यहाँ पे लूंगी मैं ए बी ओवर डी ई, आपको दिया रखा हुआ है वही मैं ले रही हूँ। सिंस ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, ठीक है, ए सी ओवर डी एफ के बराबर है। अब यहाँ पे और चीज क्या है, एंड जो हमने ए बी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, ए बी जो है हमने किसके यहाँ लिया, डीपी के बराबर लिया, और साथ में ए सी जो है हमने किसके लिया, डी क्यू। कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गई, हमने क्यों लिखा, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। बाई कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ तक कर लिया काम। अगर मैं ए बी की जगह डीपी यहाँ लिख दूं या एसी की जगह डी क्यू लिख दूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 1 जो है वो 1 के ही बराबर है तो 1 ये लिखूं मैं, चाहे वो लिखूं। अगर आपको दो पेन दिए, दोनों ब्लैक कलर के हैं, तो आप कोई भी ले लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे ए बी जो है वो डीपी के बराबर है, तो मैं डीपी यहाँ लिख रही हूँ। डीपी ओवर डीई इज इक्वल टू ए सी डी क्यू ओवर डी एफ। क्लियर हो गया, सिर्फ इतना किया मैंने और कुछ नहीं किया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सी आ रही है, डीपी ओवर डीई एंड डी क्यू ओवर डी एफ, ये आ रही है हमारे पास। अब आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी, तो वहां पे हमारे पास क्या था कि अगर कोई ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल में एक साइड हम लें, यानी कि पी क्यू कोई लाइन पैरेलल लें, तो जो बाकी 2 साइड्स को है वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। और साथ में हमने इसकी क्रोलरीज भी पढ़ी थी कुछ। इसके अलावा हमने एक थ्योरम पढ़ी है जहां पे इनवर्स थ्योरम पढ़ी है बीपीटी की, कि अगर दो जो इनकी साइड्स होती हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में हो, तो जो पी क्यू यानी कि जो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन साइड्स को, वो चीज जो है पैरेलल आती है उसकी थर्ड साइड के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे इनवर्स ऑफ बीपीटी यूज करना है। बट यहाँ पे देखो हम प्रूव करते हैं कि डीपी जो है पीई, डीपी ओवर पीई डी क्यू ओवर क्यू एफ इक्वल आ जाए, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं बाय बीपीटी थ्योरम कि पी क्यू जो है ई एफ के पैरेलल है। ये चीज प्रूव हो जाएगी। ये क्यों होगी ये आगे आगे आपको पता लग जाएगा। लेकिन हमारे पास इसकी क्रोलरी इनवर्स बीपीटी की हमारे पास कोई क्रोलरी नहीं है, तो उसके लिए हमें इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं इसको अपोजिट करके लिख दूं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप 1/2 है वो 3/2 के बराबर है मान लो, तो अगर मैं इसको लिख दूं अपोजिट कर दूं 2 इज इक्वल टू बाई 1 इज इक्वल टू 2/3 लिख दूं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। चाहे आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं होती है ना, उल्टे कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो डीई को आप कैसे लिख सकते हो, अगर मैं डीई को डीपी प्लस पीई लिख दूं तो, और नीचे डीपी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। डीपी प्लस पीई भी सेम डीई बन रहा है, तो डी एफ को आप लिख सकते हो डी क्यू प्लस क्यू एफ अपॉन डी क्यू। अब मैं इनको अलग अलग कर देती हूँ, इनकी सबकी अपनी अपनी, इसका एलसीएम सॉरी इसका न्यूमरेटर यहाँ भी लिख देती हूँ, अलग अलग कर दिया दोनों को, ओवर डीपी डी क्यू ओवर डी क्यू प्लस क्यू एफ ओवर डी क्यू। अब ये है दोनों बराबर हैं, कट हो जाएंगे, 1 बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस पीई ओवर डी पी विच इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू एफ ओवर डी क्यू। अब दोनों साइड 1 1 है, ये कट हो जाएगा। आप चाहे इसको पीई यहाँ रखो, -1 वहां रखो, तो -1 -1 0 हो जाएगा ना। तो आपके पास आ गया, क्या आ गया, पीई ओवर डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ ओवर डी क्यू। अब मैं इसको, हमें चाहिए था डीपी ओवर पीई डी क्यू ओवर
क्यू एफ। तो जहां से ट्राइंगल, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां से ट्राइंगल स्टार्ट हो रही है हम वहां वो चीज ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। डीपी ओवर पीई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर क्यू एफ। अब यहाँ पे यूज हो जाएगा आपका कौन सा फॉर्मूला, बिकॉज इनवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, व्हाट विल यू गेट, जो आपका क्या है यहां से पी क्यू जो है वो पैरेलल आ गई आपकी ई एफ के बराबर। ये स्टेप हम पीछे भी कर चुके हैं, हमने क्यों किया था ये चीज। अब देखो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इन ट्रायंगल को, ठीक है। अभी मैं ले रही हूं सिर्फ ट्रायंगल एबीसी ली है हमने, और ली है हमने ट्रायंगल डी ई एफ, इनके अकॉर्डिंग हम ये चीज कर रहे हैं। अब देखो जब ये प्रूव हो गया कि हमने ये पैरेलल कर दी, अब आपने एक चीज और पढ़ी होगी 9th क्लास में कि, और मैंने कल भी आपको बताई थी वो चीज, कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, या फिर उनके बीच इसका इनवर्स भी होता है कि अगर उनके एंगल्स जो है वो इक्वल हैं तो वो लाइनें जो होंगी वो पैरेलल होंगी। ये हम कल कर चुके हैं इस टाइप का भी। यहाँ पे देखो आपके पास पैरेलल लाइन्स है, इसका मतलब ये है पैरेलल लाइन आपकी, ये दोनों पैरेलल लाइन प्रूव हो गई, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एंगल में इसको एंगल पी ही रहने दो और यह एंगल क्यू हो गया, तो ये वाला एंगल जो है वो ई और एफ के बराबर होंगे। यहां से ले लो, चाहिए अगर ये यहाँ को होगी तो भी हो जाएगा ना। तो आपके पास आ रहा है विच इंप्लाइज दैट एंगल पी या डी पी क्यू, आप कुछ भी लिखो, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। ये चीज हो गई यहां तक प्रूव। अब एक और यहाँ पे हमारा एक रूल होता है, कल हमने पढ़ा था एंगल 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 क्राइटेरिया, लेकिन हमारा एक उसकी क्रोलरी होती है कि अगर दो एंगल्स किसी ट्राइंगल के इक्वल आ जाएं तब भी वो ट्राइंगल जो होती हैं वो सिमिलर आ जाती हैं। अब इसका मतलब ये होता है जब आपकी दो साइड ये पैरेलल आ गए, इनके दो एंगल्स भी इक्वल आ गए, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम क्या करेंगे, जो आपकी ट्राइंगल है डी पी क्यू वो आ जाएगी आपके डी ई एफ के बराबर, सॉरी सिमिलर, ठीक है। तो अब ये चीज आ रही है, तो हमने प्रूफ, अब देखो नेक्स्ट हमारा वर्क क्या होगा, जो आपका डी क्यू है, सॉरी डी पी है ओवर डी ई इज इक्वल टू विच इंप्लाइज दैट डी, अब यहाँ पे ये दो सिमिलर हो गई। अब आपको ये पता है कि जब हम दो ट्राइंगल को सिमिलर कर रहे हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो जो आती है वो भी इक्वल आती है, यानी कि डीपी क्यू में तो आपकी साइड होगी डीपी ओवर डीई, पूरी ट्राइंगल ले लो ना फिर, इज इक्वल टू पी क्यू ओवर ई एफ, ठीक है। क्लियर हुआ। ये वाली हमने पूरी छोटी वाली ट्राइंगल ली, तो उसमें से डीपी ओवर अगर मैं डीई लिखूं और पी क्यू ओवर ई एफ लिखूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये चीज यहां तक आ गई, क्लियर हो गई। अब देखो जो डीपी था वो हमने ए बी के बराबर कट किया है बाई कंस्ट्रक्शन, यू नो दैट। तो बाई कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे डीपी की जगह यहाँ पे ए बी लिख दूं और नीचे डीई ही रहने दूं, और यहाँ पे पी क्यू जो आया आपका वो सेम एज इट इज ई एफ। ये हमने कैसे किया, बिकॉज ए बी जो है वो डीपी के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन। जो भी आप चीज करते हो उसका मतलब होता है कुछ आगे, तभी हम वो चीज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम नंबर 1 दे लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 1। अब देखो आपके पास दिया क्या है एग्जैक्ट, आपके पास ये भी दिया हुआ है ना यहाँ पे, ए बी ओवर डीई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ, ये भी आपके पास दिया हुआ है नंबर 2। क्लियर हो गया। ये कहां से आया आपका गिवन, इसका रीजन भी दे लीजिए, आपकी गिवन है। अब फ्रॉम 1 and 2 व्हाट विल यू गेट, जब मैंने आपको पहले भी बोला है अगर कोई एक चीज दूसरी चीज के बराबर है, अगर आपके पास ये एक मान लो कोई बॉक्स है, अगर ये इस बॉक्स के बराबर है और ये वाला बॉक्स इस बॉक्स के बराबर, इसका मतलब ये है कि ये बॉक्स इसके बराबर भी है, तो वैसे ही यहाँ पे हुआ है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है और ये इसके बराबर, इसका मतलब है कि पी क्यू ओवर ई एफ जो है, पी क्यू ओवर ई एफ इज इक्वल टू, दूसरा क्या था हमारा, बीसी ओवर ई एफ, बीसी ओवर ई एफ। अब देखो बीसी और ई एफ दोनों साइड से कट हो गया, आपके पास क्या बच गया, विच इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया। हमने कौन सी ट्रायंगल चीज प्रूव कर दी, बीसी इज इक्वल टू ई एफ, जो हम स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था अगर दो साइडें उनकी बराबर है, इसमें अब ये जो है बीसी जो है वो ई एफ के बराबर भी आ गया अब यहाँ,
नहीं सॉरी, पी क्यू के बराबर आया। ये तो आपको पता है ना, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। लेकिन हमने प्रूफ क्या कर दिया, बी सी पी क्यू के बराबर। अब हमारा कौन सा रूल लग जाएगा, साइड 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 रूल लग जाएगा, और ये दो ट्राइंगल जो है हमारी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, क्या हुआ हमारा, वहां पे जो आपके पास ए बी था वो डी एम के बराबर है, आपने डीपी के बराबर है, आपने कंस्ट्रक्शन की हुई है। ए बी जो है वो डी क्यू एंड जो आपका ए सी है वो डी पी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू है, डी क्यू के बराबर है। ठीक है, ए बी, ये देख लो, ए बी हमने कंस्ट्रक्शन ली थी डीपी के बराबर और ए सी हमने ली थी डी क्यू के बराबर। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है, बाय कंस्ट्रक्शन। आप यहाँ पे इनका रीजन जरूर साथ में देते रहे ताकि आपका इम्पैक्ट अच्छा रहे और आपको समझ भी आ रहा है कि क्यों हमने किया। ऐसे एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज हो जाते कि आखिर ये बच्चे ने लिखा तो है, समझ तो उसको आएगा, लेकिन आपने अच्छे से मेंटेनली पेपर नहीं किया होगा तो फिर नंबर पूरे नहीं मिल पाते। एंड अभी हमने प्रूफ किया जो हमारा पी क्यू था वो बी सी के बराबर है। क्या करेंगे हम इसको, प्रूव्ड अबव, या फिर आप इसको कोई नंबर दे लीजिए, 3 नंबर ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 3। क्लियर है, वो आप पे डिपेंड है आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी देयरफॉर these two triangles are congruent by which rule, SSS रूल। इसलिए इस पूरे थ्योरम का नाम है SSS क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, उनका कुछ रीजन होता है जब भी कोई नाम होता है। ये किस वजह से हुआ, बाय SSS क्राइटेरिया। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ये चीज हमने प्रूफ कर दी, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया। अब उस चीज से क्या आ सकता है, यू नो दैट सिंस ट्राइंगल, यहाँ पे DPQ ट्राइंगल है, सॉरी यहाँ पे मैंने नंबर चेंज कर दिया, DPQ। ठीक है, सिंस ट्राइंगल DPQ, जो आपकी DPQ है, हमने इसको प्रूव कर दिया ना, सिमिलर है DEF के, ये आप कर चुके हो। ट्राइंगल DEF यहाँ पे लिख दो आप प्रूव्ड अबव, ये हमने करा हुआ है अबव प्रूफ। ठीक है, अगर ये इसके बराबर है, देखो यहाँ पे देखो, जो आपकी DPQ है यहाँ पे ABC इज इक्वल टू DPQ, और जो DPQ है इसके बराबर है, इसका मतलब ये जो है इसके सिमिलर होगी। देयरफॉर आपका क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरम खत्म होती है और आपने प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DEF के बराबर है। दिस इज इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड ऑल्सो दिस इज कॉल्ड SSS क्राइटेरिया थ्योरम। ठीक है, थ्योरम नंबर 6.4 है। आपको ये समझ आ गई होगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है और साथ में शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। कल हमारी थ्योरम करेंगे हम, थ्योरम नंबर 6.5, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, अगर किसी एक एंगल जो है वो दूसरी एक ट्राइंगल के एंगल के बराबर है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और जो इन साइड के जो साइड्स हैं, जहां पे मान लो आपको यहाँ पे है कि एंगल जो है ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर, तो इनकी जो साइड इंक्लूड हो रही है वो भी प्रोपोर्शनल की 2 साइड। ठीक है, देन 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्वेश्चन भाई घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, अगर आपको रूल पता है, कल इसमें रूल लगेगा हमारा SAS क्राइटेरिया, तो ये वाला टॉपिक हम कल कवर करेंगे। तो इसको भी डीपली समझने के लिए, अच्छे से नॉलेज करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आपके यूट्यूब खोलते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो की। थैंक यू।